आदिति कांपती हुई अपनी बहन के सीने से लिपटी और सुबकते हुए बोली, दीदी, इन्होंने माँ को मारने की कोशिश की, मुझे भी मार डालते, हम दोनों को जान से खत्म करने वाले थे। निशा चौहान के पूरे शरीर में आग दौड़ गई, आंखों में खून उतर आया। वर्दी की ताकत न्याय के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं, और आज किसी ने इसी वर्दी को दागदार किया था। धीरे धीरे निशा खड़ी हुई, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस तूफान। वह मुड़ी और उसका सामना सामने खड़े इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे से हुआ। अब देवेंद्र पांडे की टांगें कांप रही थीं, उसकी आवाज घुट चुकी थी। निशा की आवाज एक धारदार तलवार की तरह गूंजी, दरोगा जी, माँ और बहन को किसने छुआ? बोलो। देवेंद्र पांडे हकलाया, माँ मैडम, वो गलती हो गई, दरअसल इनका चालान। इसी से पहले निशा दहाड़ी, चालान या गुंडागर्दी, पेपर फाड़ना, थप्पड़, लॉकअप, हत्या की कोशिश, पूरा थाना सन्न। निशा ने दाहिने हाथ से बेल्ट खोली, वर्दी की इंसिग्निया उतारी और मेज पर पटक दी। आवाज पूरे थाने में गूंजी, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, एक बेटी हूँ। अगले ही पल निशा चौहान का हाथ चला और वह इतना जोरदार थप्पड़ कि देवेंद्र पांडे कुर्सी पर गिर पड़ा। पूरे थाने की हिम्मत छिन चुकी थी, हर सिपाही डर के मारे जरसा खड़ा था। निशा गरजी, हथियार नीचे, सभी मोबाइल रिकॉर्ड ऑन, मैं कानून के दायरे में सब करूंगी। निशा ने एसपी की वर्दी उतारी तो सही, लेकिन एसपी का दिमाग और कानून याद था। निशा दहाड़ती है, पूरा थाना सस्पेंड, अभी इसी वक्त। दो दरोगा सन्न रह गए। पांडे ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी आदिति दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी पर आवाज चट्टान जैसी थी। कहाँ भाग रहा है, मेरी माँ को मारने वाले? देवेंद्र पांडे डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मैडम माफ कर दो, मैंने गलती की। निशा ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा, सीधा उसी लॉकअप के सामने जहां आदिति और उसकी माँ थीं। यही है जमीन जहां तूने इनको रुलाया था, आज यही कानून तुझसे बात करेगा। निशा ने वायरलेस उठाया, क्राइम ब्रांच और महिला आयोग को कॉल लगाओ, मीडिया को सूचना भेजो। थाने में टॉर्चर और हत्या की कोशिश का मामला, मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे। थोड़ी ही देर में पूरा थाना पुलिस, आयोग, प्रेस से घिर गया। फ्लैश लाइट्स, माइक, कैमरे, और बीच में घुटनों पर बैठा इंस्पेक्टर। रिपोर्टर चिल्लाए, आपने किसान महिलाओं और एसपी की फैमिली पर हाथ उठाया, क्यों? देवेंद्र रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। निशा की आवाज गूंजी, माफी नहीं, सजा। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वर्दी पहने चाहे किसान। उसने आदिति का हाथ पकड़ा और कहा, आज तू न्याय देखेगी, गुस्सा नहीं, कानून बदला लेगा। उसी वक्त देवेंद्र पांडे, उसके दोनों सिपाही लॉकअप से गिरफ्तार। धारा लगाई गई, अटेम्प्ट मर्डर, इलीगल डिटेंशन, मोलेस्टेशन अटेम्प्ट, मिसयूजिंग पुलिस पावर्स, एक्सटॉर्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन। हथकड़ी पहनाकर मीडिया के सामने ले जाया गया। आदिति की आंखें नम थीं, लेकिन आज उसमें डर नहीं, जीत थी। रेखा देवी अस्पताल के बेड पर थीं, इलाज शुरू हो चुका था। आदिति हाथ पकड़कर बैठी थी, तभी दरवाजा खुला। निशा अंदर आई। माँ ने आंख खोलकर अपनी बेटी का हाथ दबाया, तूने आज मेरी इज्जत बचा ली। निशा मुस्कुराई, नहीं माँ, आज देश के हर किसान की इज्जत बची है। कानून कभी कमजोर नहीं होता, बस उसे जगाने के लिए किसी आदिति जैसे साहस की जरूरत होती है। कमरे में सन्नाटा, सुकून और एक विजयी मुस्कान।